जनता के बीच में आके जनता के समस्याओं को लेकर काम करने का जो निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले पिछले 2019 से लेके जो इस क्षेत्र में बस्तर संभाग में और राजनांदगांव जिला में भी सरकार ने कुचलने का काम किया और आंदोलनों को नेतृत्व करने वाली संगठन मूलवासी बचाओ मंच प्रतिबंध को भी अगर फिर उस किस्म को कहाँ से काम करने का मौका मिलेगा करके तो सवाल आएगा। इसलिए हमने इसे भी मांग रखे। सरकार ने इसके ऊपर सोचने का बात कही, उसके बाद अपना स्तर में इसके बाद चर्चा करने के बाद फाइनल निर्णय भी हमें बताया गया। कल शायद आधिकारिक रूप से भी घोषणा करेंगे। आगे अभी इसी महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर जो प्रतिबंध का। उसके बाद ही हम आगे बढ़ने का तय किए। तीसरी मांग क्या थी? आप बता रहे थे कि जो तीसरी मांग जेल में बंद है। जेल में बंद हमारा साथियों को रिहा करने का मांग रखे थे। उसमें से सभी को रिहा करने के बारे में तो सरकार पूरा तैयार नहीं हो रही। लेकिन हमारा विचार से सहमत वालों को तो पहले रिहा कर वो तो आश्वासन दिया उसके बारे में, और कई विस्थापन संबंधित समस्याओं के बारे में भी उतना स्पष्ट आश्वासन नहीं आया। ये बाकी विषयों में भी उतना स्पष्ट आश्वासन से लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स का लोग हैं। यहाँ एजेंसी वालों में हमारा यहाँ मिलिट्री कमीशन का प्रभारी भी शामिल है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स यानी हमारा जोन का पूरा डिपार्टमेंट्स हमारे साथ में ही आने का निर्णय लिया। इसके अलावा ये 150 के अलावा हमारा ही सब जोन का उत्तर बस्तर डिवीज़न का 50 साथी भी तैयार हो गया। उन लोग भी स्तर के बारे में मैं अभी उन लोग स्पष्टता नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन लोग 50 लोग हैं उन लोग। और इसी सब हमारा सब जोन के अंदर आने वाले साथ साथ हमारा कोई साथी भी ऐसा पुनर्वास मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा या नहीं तो इस किस्म का सुविधा मिलेगा या नहीं तो हमारे लिए हमारे केसेस का ख़त्म करेंगे केसेस को, इस किस्म का सोच किसी कामरेड में नहीं है। हमारा तो जनता का हित में हम सोचते रहते, जनता का हित के बारे में हम सोच रहे। हमारा पुनर्वास के बारे में हम अभी तक नहीं सोचे। बाकी कोई भी सरकार तो ऐसा ही बता रहे पुनर्वास नीति अच्छा पुनर्वासी नीति के वजह से ही इन लोग प्रभावित होकर आ रहे करके, हम उससे सहमत नहीं। अच्छा, बाकी जगहों से कितना अलग है छत्तीसगढ़ का पुनर्वास नीति महाराष्ट्र तेलंगाना से? हम उतना पुनर्वास नीति को उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया। ये एक विषय तो मुझे ऐसा महसूस करता हूँ, यानी यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर आत्मसमर्पण करने से या नहीं तो आत्मसमर्पण करने से यहाँ नक्सल विरोधी अभियानों में मदद करने का एक शर्त है। अगर केसेस से कुछ क्या बोलते केसेस को ख़त्म करने का उसको मौका देने के बारे में सोचना है तो एक कंडीशन के रूप में डीआरजी में भर्ती होना, नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल होने का शर्त है जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस वही है, आचरण सभी के सभी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये बाकी राज्यों में ये नहीं है, गढ़चिरौली में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है। इसलिए कोई भी साथी अगर जाना चाहिए तो गढ़चिरौली या तेलंगाना जाके सरेंडर करने से ये समस्या नहीं रहेगा। फिर हम जनता के विरोध में, हम जनता के खिलाफ और हमारा साथी लोगों के खिलाफ में जाने की ज़रूरत नहीं है करके सभी लोग सोच रहे हैं। यहाँ रहने वाले साथी लोग भी यही बात हमारे सामने रखे और इसलिए हमने इसको हल करने के लिए ही हमारा मांगों में जोड़ के इसके ऊपर आश्वासन मिलने के बाद ही हम निकलने का तय किया। मार डिवीज़न ने तो हथियार छोड़ने की बात कह दी, लेकिन दक्षिण बस्तर का इलाका वो आज भी वहाँ के लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो हथियार नहीं छोड़ेंगे। सोचेंगे वो कामरेड्स भी सोचने का मुझे आशा है। दक्षिण बस्तर नहीं, दक्षिण सब जोन में 3 डिवीज़न्स है, एक बटालियन भी है अभी मौजूदा डिप्लॉयमेंट है। वो साथी लोग भी सोचेंगे। कुछ साथी लोग तो हमारा संपर्क में है तरफ से, वहाँ का जो लीडरशिप है हमारा CCSZC का लीडरशिप हमारा DVC कामरेडों को SZC कामरेडों को भी नहीं दिया, ऐसा मुझे पता चला है। तब तो ये समस्या है। अभी तो शायद कैसा गया पता नहीं, लेकिन मीडिया में उसकी अभी ये जो प्रक्रिया चल रही, इसको देख के अगर सकारात्मक लगने से उन लोग भी प्रभावित होंगे।
आएंगे करके मैं आशा कर रहा हूँ। सोनू दादा ने बताया कि कई करोड़ रुपए आपके पास थे। पता नहीं, मैं नहीं सुना हूँ, आप ही लोग बता रहे हैं।